और चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की और बात करते हैं राम अवतार जग्गी हत्याकांड मामले की। पूर्व सीएम अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। फिलहाल कोर्ट ने अमित जोगी को राहत देने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में अब दोनों मामलों की संयुक्त सुनवाई 23 अप्रैल को होगी। दरअसल अमित जोगी की ओर से 2 आदेशों को चुनौती दी गई थी। पहला जिसमें सीबीआई को अपील करने की अनुमति दी गई और दूसरा हाईकोर्ट का वो फैसला जिसमें उन्हें हत्या का दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई गई। और अब कोर्ट दोनों मामलों की एक साथ सुनवाई 23 तारीख को करेगी। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ गौरव शुक्ला जुड़ गए हैं। गौरव, एक बड़ा झटका अमित जोगी को लगा है। उनको लगा था कि कोर्ट से उन्हें राहत मिल सकती है, लेकिन कोर्ट ने इनकार कर दिया है और अब इस पूरे मामले में 23 अप्रैल को अगली सुनवाई होगी। जी बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित जग्गी हत्याकांड मामले में लगातार अमित जोगी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। 6 अप्रैल को छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने अमित जोगी को उम्र कैद की सजा सुनाई थी और 3 हफ्ते के भीतर में सरेंडर करने का निर्देश दिया था। और उसके बाद 2 मामले को लेकर अमित जोगी जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। पहला सीबीआई की अपील और दूसरी बार जो है हाई कोर्ट ने जो उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई थी उसे लेकर वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे और आज उसमें सुनवाई होनी थी और सुनवाई हुई भी। और सुप्रीम कोर्ट के जो सुनवाई हुई उसमें कहीं ना कहीं अमित जोगी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। अब जो 2 मामले थे, सीबीआई की अपील और हाईकोर्ट के जो निर्देश है उम्र कैद की सजा जो सुनाई है, उसको लेकर 23 तारीख को एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने जा रही है। और इसकी पूरी जानकारी खुद अमित जोगी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर भी किया और उन्होंने बताया कि जब ये सुनवाई हो रही थी उस दौरान उनके साथ सुप्रीम कोर्ट में कौन कौन मौजूद था। कपिल सिब्बल और तनखा जैसे बड़े वकील जो है उनकी कार्रवाई में जो सुनवाई थी उस दौरान मौजूद थे और उन्होंने अभी भी एक बात लिखी है कि अभी भी उन्हें न्याय परिषद पर भरोसा है। तो लेकिन जिस तरीके से 2003 का ये पूरा मामला था, सतीश जग्गी हत्याकांड का, माफ करिएगा, राम अवतार जग्गी हत्याकांड का मामला था, उस मामले में पहले ही 2003 में जो आरोपी है उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी और अमित जोगी जो है वो लगातार इससे बचते नजर आए थे। और जिस तरीके से हाई कोर्ट का पूरा फैसला आया उम्र कैद का, उसके बाद से ही लगातार वो दिल्ली में डटे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट में अपनी सुनवाई के लिए जो वो लगातार काम कर रहे थे और आज सुनवाई जो हुई है उसमें वो 23 तारीख तक का समय और बढ़ा दिया गया है। अब देखना ये होगा कि 23 अप्रैल को जब एक बार फिर से सुनवाई होती है तो जो फैसला है, जो बातें सुनवाई है, वो अमित जोगी के पक्ष में आती है या उन्हें उम्र कैद की सजा के लिए जो हाईकोर्ट का फैसला है उस पर आगे बढ़ना है। जी बिल्कुल गौरव, अब ये तो कोर्ट के फैसले के बाद ही पता चलेगा कि आखिर अमित जोगी को राहत मिलती है या फिर उम्र कैद की सजा बरकरार रहेगी। फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।